Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic sorting materials into groups. So guys, what do you understand by sorting? Sorting से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोग को। अब आपने के पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, इरेज़र्स हैं, शार्पनर्स हैं, कलर्स हैं, ठीक है, और ये आपने सब एक साथ रखा हुआ ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको इसको अपने ड्रॉर में रखना है, तो आप ये सारी चीज़ें उठा के एक साथ ड्रॉर में डाल देंगे या फिर आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स पेंसिल पेंसिल को एक साथ, इरेज़र इरेज़र को एक साथ, शार्पनर्स को एक साथ, कलर्स को एक साथ। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे और फिर उसको रखेंगे, और है ना, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को जो अरेंजमेंट होता है, मटेरियल्स का अरेंजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब हमारे आसपास में क्या क्या पाए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स? So we have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. Now here it is saying कि हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं, फूड और क्लोथ्स की वैरायटीज़ देख रहे हैं। नेचुरली आपको देखने के लिए मिलता है, बाहर निकल जाइए आपको वैरायटीज़ ऑफ फूड दिखाई देंगे, आपको वैरायटीज़ ऑफ क्लोथ्स दिखाई देंगे, ठीक है। और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको फूड और क्लोथ्स की वैरायटी नहीं, बल्कि आपको और भी सारी चीज़ें दिखाई देती, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, वैरायटीज़ उनकी। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. तो हमें और क्या क्या अपने आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं? चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, all these objects have different shapes, colors and uses. अब जितने भी ये जो आपने आइटम्स को देखा है, अब इसमें आप क्या है, सबके शेप्स अलग होंगे, कलर्स डिफरेंट होंगे और सबके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, यूजेस होते हैं। सो लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अब आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि आसपास जिसका शेप राउंड है, ओके, और फिर उसकी आप एक लिस्ट बना लोगे कि कौन कौन सी वैरायटीज़ है जो कि राउंड शेप में है। Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. तो इन सारी चीज़ों का जो शेप होता है वो राउंड होता है। If we include objects that are nearly round, our list could also be include objects like apple, oranges and an earthen pitcher. और यू कैन से घड़ा, ठीक है। और हम लोग कुछ ऐसी भी चीज़ें राउंड में यूज़ कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से राउंड नहीं है, बट इवन दो राउंड में ही आएंगी वो। तो ऐसी चीज़ों को भी हम अगर एक साथ अगर हम राउंड में अगर हमने ऐड कर लिया तो क्या होगा, हमारे पास बहुत एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, इज़न्ट इट। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर ईडेबल। अब हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे जो कि क्या है, ईडेबल्स हैं। We might include all the little that we have listed in table 1.1 and 1.3 in chapter 1. अब आप लोग याद करिए, जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो उसमें था ना, फूड आइटम्स को लिस्ट करना था, क्या क्या फूड आइटम्स होते हैं, इज़न्ट इट। तो ये उस टेबल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि हमने उस वाली टेबल में लिस्ट किया था आइटम्स के, फूड आइटम्स के। We might find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. तो उसमें से जो फूड आइटम्स हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। क्या क्या था, रोटी, इडली, ऑल थिंग्स थी ना इस टाइप की चीज़ें, तो हम इसको भी हम ऐड कर सकते हैं जितने हैं फूड, यानी कि हम फूड आइटम्स को भी अपने इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस से वी विश टू मेक अ group of objects that are made of plastic.
अब हम लोग उन लिस्ट को ग्रुप करेंगे जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं। अब प्लास्टिक के क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं? बकेट, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many more such objects may find a place in this group. अब हम एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम प्लास्टिक की चीज़ों को अरेंज करेंगे। There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. तो अब जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग के बहुत सारे क्या होते हैं, तरीके होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने मटेरियल को ग्रुप किया, किस में किया, राउंड शेप में ग्रुप किया, और किस में किया, हम लोग ने प्लास्टिक आइटम्स में ग्रुप किया, ठीक है। इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं वुड की बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, उसको हम एक साथ उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आयरन की बनी हुई कौन सी चीज़ें होती हैं, कॉटन से बनी हुई कौन सी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से भी हम ग्रुप कर सकते हैं। सो देयर आर मैनी वेज ऑफ ग्रुपिंग। All objects around us are made of one or more material. अब हम जो अपने आसपास ये ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं वो क्या है, वो वन या वन से ज़्यादा मटेरियल के बने होते हैं। These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think more examples of materials? अब इसी तरह से हम और भी चीज़ों को एनलिस्ट कर सकते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या है। लेट अस कलेक्ट मैनी ऑब्जेक्ट्स as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. अब इसमें बोला है कि आपको जितना पॉसिबल हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करिए। आपके स्कूल के बाहर क्या है, आपके घर में क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके आसपास क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, आप वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक what will we have in our collection? अब हमारे कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. तो हम लोग कुछ चीज़ें तो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, बट देयर आर मोर थिंग्स जो कि हम कलेक्ट नहीं कर सकते, इज़न्ट इट? क्या नहीं कर सकते हैं? वॉल। अब वॉल की भी वैराइटीज़ होती हैं, ट्रीज़ की भी होती हैं, डोर्स में भी होती हैं, ट्रैक्टर एंड रोड्स की भी होती हैं, वैराइटीज़ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लेकिन इन्हें हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, वी कांट कलेक्ट दिस। Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. अब जितनी भी चीज़ें हमने क्या करी हैं, कलेक्ट करी हैं, उसको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। दैट मीन्स जो पेपर की बनी हुई चीज़ों को हैं उनको हम एक साइड रखेंगे और वुड की बनी हुई चीज़ों को हम एक तरफ रखेंगे। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। अब हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 2 ग्रुप्स हो गए। तो जितने आइटम्स थे उसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. तो अब हमारे पास क्या हुआ? ग्रुप्स हो गए। एक वो ऑब्जेक्ट है जो कि पेपर या वुड के बने हुए हैं, और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि पेपर और वुड के बने हुए नहीं होंगे, उसको हमने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। लेट अस Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हमारे पास जो भी मटेरियल जो हमने इकट्ठे करे हैं उनमें से हम उन चीज़ों को भी अलग कर दें जो कि हमारे खाना बनाने के काम में आ सकता है। ओके, सो let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem
difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. अब पूछा हमारे पास जो भी मटेरियल है उसका हम नाम लिखेंगे, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है उसका हम एक टेबल में नाम लिखेंगे और दूसरे में हम लिखेंगे कि वो चीज़ किन किन चीज़ों की बनी हुई है। जैसे हमने प्लेट लिखा, अब हमारे पास प्लेट किस किस चीज़ों की बनी हुई है, स्टील की, ग्लास की या प्लास्टिक की या एनी अदर मटेरियल की प्लेट्स हैं, वो हमने लिख दिया। सिमिलरली हमारे पास पेन है, कितनी है पेन की, क्या मटेरियल्स, पेन में क्या क्या मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, प्लास्टिक हुए हैं, मेटल हुए हैं। इसी तरह से हम और भी आइटम्स को लिस्ट करेंगे और वो क्या क्या चीज़ों के बने हुए हैं हम उसको अपनी लिस्ट में डालेंगे। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द एक्टिविटी 2। तो ये आपको क्लियर हो गया एक्टिविटी 1 4.1। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी 4.2। On table 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. अब इसमें टेबल 4.2 में क्या बोल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। अब इसमें हमारे क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसे कॉमन मटेरियल्स को इकट्ठे करेंगे, ठीक है, जो कि हमें अपने घर के या इधर उधर दिखाई दे रहा है और फिर हम देखेंगे वो मटेरियल क्या है और उस चीज़ से क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ओके, सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ वुड। अब हम देख रहे हैं हमारे पास वुड की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने मटेरियल में वुड लिख दिया। अब वुड की क्या क्या चीज़ें बनी हुई हम देख सकते हैं, चेयर, टेबल, प्लॉ, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स एंड सो ऑन। ठीक है, और भी अगर आपको दिख रही हैं आपके सामने, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमने मटेरियल क्या लिखा, पेपर। अब पेपर से हम बनी हुई क्या क्या चीज़ें हैं, बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, न्यूज़पेपर, टॉयज़, ठीक है, कैलेंडर्स हो गए, और क्या होती हैं, मैगज़ीन्स भी होती हैं। आप और भी जो चीज़ें आपको अपने आसपास दिख रही हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है लेदर। लेदर से बनी क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पर्स, बेल्ट, शूज़। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। प्लास्टिक की बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको दिख रही हैं अपने आसपास, आप वो लिख सकते हैं। कॉटन की बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन। What do we find from these tables? First, we group objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. तो हमने इससे एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 से क्या समझा, हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि पहले तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। ऑलराइट, जैसे हमने पेंसिल इकट्ठी करी, पेंसिल किस चीज़ की बनी है, वुड की बनी है। ठीक है, हमने जो है क्या इकट्ठा किया, जैसे कि टॉयज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने टॉयज़ इकट्ठे किए। टॉयज़ किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं। कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है टॉयज़ में, प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट कर दिया। ऑलराइट, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो जो हमने ऑब्जेक्ट जो हमने सॉर्ट आउट किया वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का बना हुआ है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल्स। अब जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट लिए जो कि एक ही मटेरियल का बना हुआ है, और जैसे कि चेयर हो गई। अब चेयर नहीं, अब जैसे चेयर हो गई, अब चेयर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, एक तो हमारा वुड यूज़ हो गया, दूसरा क्या यूज़ हुआ, चेयर में नेल फिट करते हैं, नेल से उसको जॉइन करते हैं ना, तो नेल्स हमने यूज़ किया। तो इस तरह से जो चेयर हमारी है वो 2 मटेरियल की बनी हुई हो गई।
ऑलराइट, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब जैसे प्लास्टिक चेयर होती है, प्लास्टिक चेयर सिर्फ प्लास्टिक की बनी हुई होती है, तो यानी कि वो वन मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो वन मटेरियल का बना हुआ होता है या मोर देन वन मटेरियल का बना हुआ होता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और जो वन मटेरियल होता है वो उससे हम कई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की चेयर हो गई, प्लास्टिक का आपकी बॉल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम कई चीज़ें बना सकते हैं। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. अब हमारे पास कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता कि वो क्या चीज़ का बना हुआ है। तो ऐसे चीज़ों को हमको और उसकी नॉलेज की ज़रूरत है और उसको हमें जानने की ज़रूरत है कि ये क्या चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। तो गाइस आज मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करूँगी और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू share and subscribe my channel. So until then, bye bye and take care. God bless you.